अगर आप भी जानना चाह रहे हैं इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे करें तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको रिग्रेट फील करने की जरूरत ना पड़े। देखिए दोस्तों, इंडसइंड बैंक आपको अलग अलग प्रकार के सेविंग अकाउंट के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आपको ओपन करना पड़ेगा इंडस डिलाइट अकाउंट। अगर आपने गलती से किसी दूसरे अकाउंट को ओपन कर लिया तो उसमें आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो अच्छे खासे चार्जेस लग जाएंगे। सो अगर जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए तो आपको ओपन करना होगा इंडस डिलाइट अकाउंट। वैसे आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली पहुंचेंगे इंडस डिलाइट अकाउंट की तरफ ही। अब इस अकाउंट को ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊं उससे पहले कुछ चीजें समझनी आपके लिए जरूरी है। देखिए, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन इसको ओपन करने के लिए आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है, और हमेशा इसके अंदर ऑफर चलते रहता है। कभी इनिशियल फंडिंग 500 रुपए भी होती है, कभी 400 भी होती है, कभी 2000 भी होती है, कभी 5000 भी होती है, लेकिन मैक्सिमम जो इनिशियल फंडिंग होती है वो होती है 10,000 रुपए की। लेकिन फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब आपको 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, और अकाउंट ओपन करने के बाद में जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में अगर आप चाहें तो ये जो 5,000 रुपए होगा उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि विड्रॉ करने के लिए आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा या फिर एटीएम में जाना पड़ेगा, आप ऑनलाइन किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट के अंदर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, जिसके लिए कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उस केस में आपको 500 रुपए प्लस 18% जीएसटी पे करना होगा, मतलब 590 रुपए आपका लगने वाला है। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार ही लगेगा, ये हर साल आपका 590 रुपए का चार्जेस कटेगा अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो। देखिए, फिजिकल डेबिट कार्ड के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि अगर आप Amazon के प्लेटफॉर्म पे उसका इस्तेमाल करते हैं तो 5% का कैशबैक मिल जाता है, जोमेटो में आपको 10% तक का कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अप टू 5% तक का कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा बुक माई शो के प्लेटफॉर्म से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो एक के ऊपर आपको एक टिकट फ्री भी मिल जाती है। और भी कई सारे बेनिफिट है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। अब अगर हम बात करें कि किसे वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ जाना चाहिए और किसे फिजिकल डेबिट कार्ड के साथ जाना चाहिए, सो देखिए, अगर आप ऐसे इंसान है जिसके पास प्राइमरी अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है और उस प्राइमरी अकाउंट में डेबिट कार्ड भी है, अब जरूरत है सेकेंडरी अकाउंट की जिससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह किए जा सके, मतलब फोन पे, गूगल पे, जो दूसरे यूपीआई एप्स होते हैं उनमें कनेक्ट करके पैसे को दिया जा सके, लिया जा सके। तो उसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई चार्जेस भी नहीं है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, और जो भी इनिशियल फंडिंग करेंगे वो वीडियो केवाईसी जैसे ही कंप्लीट कर देंगे वो वापस आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसे इंसान है जिसके पास कोई भी अच्छी बैंक में अकाउंट नहीं है और एक रेप्यूटेड बैंक में उसे अकाउंट चाहिए, तो उस केस में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड के साथ जाना चाहिए। देखिए, आपके चार्जेस जरूर कटेंगे, लेकिन आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सो डिसीजन आपका है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ जाना है या फिर फिजिकल डेबिट कार्ड के साथ। अब अगर आप ये जानना चाह रहे हैं क्या इस अकाउंट के अंदर कोई भी और प्रकार के चार्जेस कटते हैं, आंसर इज नो। सिर्फ डेबिट कार्ड के चार्जेस देने होंगे अगर फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए, अदरवाइज कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, आप चाहे बैलेंस मेंटेन करें या फिर ना करें। अब अगर हम बात करें इस अकाउंट के अंदर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो देखिए, आपके अकाउंट के अंदर अगर 1 लाख रुपए से कम बैलेंस होगा तो आपको पूरे साल का 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। और अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक होगा तो 3% मिलेगा, और जब 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में होंगे तो उस केस में 3.5% मिलेगा, और जब आपके अकाउंट में 5 करोड़ से ज्यादा होगा तब आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, आई होप मैंने जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो कम से कम टाइम में आपको प्रोवाइड कर दी है। अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपके हिसाब से हमारे देश का सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है। देखिए, मेरे हिसाब से तो एचडीएफसी बैंक है, क्योंकि उसमें मेरा प्राइमरी अकाउंट है। मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। अब दोस्तों, इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। आप लोगों की सुविधा के लिए लिंक मैंने इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इंडस डिलाइट वाले अकाउंट की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया माय अकाउंट माय नंबर, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर होगा उसी से आपका अकाउंट नंबर भी बनने वाला है। सो देखिए, नीचे की तरफ आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, और जो भी नंबर आप एंटर करेंगे उसके आगे सिर्फ 15 होगा और आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। फिर नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे जो चेकबॉक्स दिया गया होगा ये ऑलरेडी टिक होगा, अगर नहीं होगा तो टिक कर दीजिएगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको एक ओटीपी रिसीव होने वाला है, वो ओटीपी एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा, और फाइनली आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी जहां पे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। सो देखिए, आपके आधार कार्ड के ऊपर 12 डिजिट का जो नंबर लिखा होगा वो एंटर कीजिएगा। फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ एक चेकबॉक्स दिया गया, उसको आपको टिक करना है, और थोड़ा और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी, इस पे आप क्लिक करेंगे। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा, और फाइनली ये जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं टोटल 5 स्टेप्स हैं जिनको आपको कंप्लीट करना होगा अकाउंट ओपन करने के लिए। पहला जो स्टेप है उसके अंदर सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। सो इस अकाउंट के साथ आप जिस भी ईमेल आईडी को लिंक करना चाहते हैं उसे एंटर करना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। फिर उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। फिर देखिए नीचे की तरफ आपको अपने बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि सबसे पहले आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, तो आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है, और फिर नीचे पूछ रहा है फादर्स नेम / हस्बैंड नेम, तो आप जिसका भी नाम देना चाहें यहाँ पे
पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में पूछ रहा है ऑक्यूपेशन, तो देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, रिटायर्ड, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, तो आप जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया तो ये मुझे पूछ रहा है लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब मेरा बिजनेस किस चीज का है, तो उसमें भी मल्टीपल ऑप्शन से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। अब देखिए हो सकता है अगर आपने सैलरीड सिलेक्ट किया होगा तो आपको आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मांगेगा, सो वो इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में पूछ रहा है ग्रॉस मंथली इनकम, तो यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शन है, इसमें से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। और उसके बाद में मेरे आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस अपडेटेड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए अगर आप उसी एड्रेस पे रहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होगा, लेकिन इनकेस अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है और आप अपना नया एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो उस केस में देखिए नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कम्युनिकेशन/करंट एड्रेस, तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिया गया है। अब इसके अंदर क्या लिखा है ये भी समझ लीजिए, माय करंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम आधार एड्रेस, आई वांट टू अपडेट माय कम्युनिकेशन एड्रेस, तो इसके ऊपर आप टिक करेंगे और जैसे ही टिक करेंगे आपको नीचे एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन हमारे केस में हमारा जो आधार कार्ड का एड्रेस है हम वहीं पे रहते हैं तो इस पर टिक नहीं करेंगे। अब देखिए नीचे की तरफ दिया गया नॉमिनी डिटेल्स, सो इस अकाउंट के अंदर अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और मान लीजिए अगर आप नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे जो चेकबॉक्स दिया गया इसको आपको टिक करना होगा। लेकिन अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो नॉमिनी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपडेट करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले जिसको नॉमिनी बनाना है उसका पूरा नाम एंटर करेंगे, उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर नीचे पूछा है डेट ऑफ बर्थ, इसके अंदर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, जिसको नॉमिनी बना रहे उसका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर नीचे की तरफ देखिए एडिशनल डिटेल्स में 3 और सवाल पूछे गए हैं, जिसमें सबसे पहला है आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, तो इस केस में अगर आप होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद में आर यू अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री देन इंडिया, तो इस केस में आपको नो करना है। और नीचे पूछा आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो इसमें भी आपको नो करना है। फिर ये पूछा है सिलेक्ट ब्रांच, चूज अ नियरेस्ट लोकेशन, तो आप जहां कहीं भी रहते हैं उसके आसपास में जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगी उसको आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद में नीचे की तरफ देखिए पूछा जा रहा है डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स इन दिस अकाउंट। देखिए बहुत बार क्या होता है गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सब्सिडी मिलती है या कोई योजना का पैसा मिलता है, अगर वो पैसा आपको इस अकाउंट में चाहिए तो उस केस में आपको यस करना होगा। लेकिन मान लीजिए आपने ऑलरेडी कोई अकाउंट बनाया उसके साथ लिंक किया हुआ है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, अदरवाइज क्या होगा आपका जो सिस्टम है पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है पैसा आपको यहाँ भी ना मिले और वहां भी ना मिले, तो किसी भी एक ही अकाउंट को आपको बनाना होता है। सो अगर आपने नहीं बनाया तो इसको बना सकते हैं। फिर दोस्तों ये पूछ रहा है डू यू वांट टू अनेबल एईपीएस ट्रांजैक्शन ऑन योर अकाउंट, सो एईपीएस का मतलब होता है आधार अनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। देखिए बहुत बार ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहां पे जाके हम अपने आधार कार्ड के थ्रू पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो सारी सुविधाएं आपको चाहिए तो उस केस में आप यस करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो नो पे रहने दीजिएगा और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर फाइनली आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें पूछा जाएगा सिलेक्ट सेविंग अकाउंट वेरिएंट, तो यहां पर आपको इंडस डिलाइट अकाउंट सिलेक्ट करना है, कोई दूसरा अकाउंट सिलेक्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज बैलेंस मेंटेन करना होगा, मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो चार्जेस देने पड़ जाएंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं इंडस डिलाइट अकाउंट जो है एवरेज मंथली बैलेंस साफ साफ दिया गया है 0 रुपीज, मेंटेन करो ना करो कोई भी चार्जेस नहीं कटने वाले। इनिशियल फंडिंग आपको करनी पड़ेगी 5,000 रुपए की, और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी फिलहाल 5,000 रुपए, हो सकता है फ्यूचर में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अमाउंट चेंज भी हो सकता है, लेकिन अकाउंट ओपन हो जाने के बाद में आप चाहें तो उसे विड्रॉ कर पाएंगे। फिर नीचे की तरफ आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला है कि अगर आपको अपना फिजिकल डेबिट कार्ड भी चाहिए तो उस केस में 590 रुपए का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका काम वर्चुअल डेबिट कार्ड से हो जाता है तो कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन है वर्चुअल डेबिट कार्ड का, तो सिंपली उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया होगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा और फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब इसमें क्या दिया गया ये भी समझ लीजिए, सेटअप मोबाइल ऐप लॉगिन क्रेडेंशियल्स, मतलब आप अपने मोबाइल बैंकिंग के अंदर लॉगिन करना चाहेंगे तो उस केस में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहां पे आपको एक अच्छा सा यूजर नेम सेट करना होगा और उसके बाद में एमपिन भी सेट कर लेना है। अब देखिए जो भी 6 डिजिट का एमपिन आपने सेट किया था उसे वापस से एंटर करके आप कंफर्म कर लेंगे। फिर नीचे की तरफ आपसे पूछ रहा है आई वांट टू सब्सक्राइब फॉर बैंकिंग ऑन व्हाट्सएप, अगर आपको अपने बैंकिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे भी चाहिए तो उस केस में इसको टिक करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो टिक हटा देंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों ये अकाउंट समरी वाला पेज आ जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इनकेस अगर आपने कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन भर दी उसको अगर आपको एडिट करना है तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन अगर आपको लगता है सारी चीजें सही है तो उस केस में आपको कंफर्म करना होगा। लेकिन उससे पहले नीचे की तरफ जो चेकबॉक्स है उस पर क्लिक करना है और ये बताना है आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, और उसके बाद में आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन वाला पॉपअप आ जाएगा, इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना होगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, हम 5वें स्टेप में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग के लिए जो पैसे देने हैं वो आपको डिपॉजिट करने होंगे, तो उस केस में देखिए नीचे की तरफ ऑप्शन दिया गया पे नाउ, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू। अगर यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी यूपीआई ऐप के थ्रू करेंगे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और पेमेंट आपको यहाँ से कर देना है। उसके बाद में बिगिन योर वीडियो केवाईसी वाला पेज आ जाएगा, मतलब अब आपको वीडियो केवाईसी करना होगा। सो देखिए नीचे की तरफ जो चेकबॉक्स दिया है उसको टिक करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आप वेरीफाई आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, प्लीज प्रोसीड टू वीडियो कॉल, तो सिंपली जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक
क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया है जो स्पीड टेस्ट, मतलब आपका इंटरनेट बराबर चल रहा है, उसके बाद में कैमरा परमिशन, माइक्रोफोन का परमिशन, लोकेशन का परमिशन, स्पीकर का परमिशन, ये सारी परमिशन आपको देनी होगी। फिर ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां पे इनकी तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आएगा, आपको वीडियो केवाईसी करने में मदद कर देगा। सो देखिए आपके पास आपका फिजिकल पैन कार्ड रहना चाहिए ताकि आप उसे दिखा सकें। प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर आपको सिग्नेचर करना होगा। इसके अलावा अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो उसका आपको जवाब देना होगा। बेसिक सी चीजें होती है, मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में फाइनली आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जहां पे आपको आपका प्रपोज्ड अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा और एक रेफरेंस नंबर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इंडसइंड बैंक की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के लिए जो भी यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत थी, मतलब एमपिन की जरूरत थी, वो आपने ऑलरेडी सेट कर लिया। उसके थ्रू जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको बैलेंस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आपको चाहिए बैलेंस पड़ा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आप इंस्टेंटली ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपको इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, इसी प्रकार के फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।